गाइस कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइस आओ नए ब्लॉग के साथ आज फिर शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले तो आप सभी को मेरी राम राम। तो गाइस रात से बारिश लगी हुई थी, पूरा दिन हो गया बारिश को और लाइट भी रात की गई हुई थी। तो शाम के 5 बजे लाइट आई, तो इसलिए कल मैं ब्लॉग भी नहीं अपलोड कर पाई। छोटे छोटे 200-2-3 शॉट डाले हैं बस। तो गाइस बात ऐसी है कि घर का काम तो मेरा हो गया ना। और आज सुबह सुबह हम घास भी ले आए, क्योंकि कल बिल्कुल भी नहीं काटा था गौरी के लिए घास। तो सुबह मैं और साहब जी चले गए थे नाश्ता बना के, फिर आके नहाए धोए। तो साहब जी अब चले गए हैं। तो गाइस कहाँ गए हैं ये मैं आपको बताती हूँ बाद में। तो पहले तो मैं ये बताती हूँ आपको कि जैसे कल शाम को नहीं, यानी कि कल सुबह 8:30 बजे के करीब इतनी ज़ोर की थंडरिंग हुई ना, तो उससे पूरा घर जो है वो हिल गया। ये तो लाइट नहीं थी पहले तो उस टाइम, तो ये तो बाद में पता चला। तो लाइट नहीं थी उस टाइम गाइस। तो हमने सोचा ऐसे ये तो हमारा ये बरामदे का पंखा जो है, इसका कप जो है ना नीचे वाला, ये टूट के नीचे गिर गया। हमने सोचा शायद ऐसे ही टूटा होगा। तो थंडरिंग जो हुई उससे ये कप टूट गया। हालांकि ये पंखा भी जल ही गया है। जिसे कप टूटा है तो ये पंखा भी जो है वो जल चुका होगा। अभी लाइट आएगी हमें तो तभी पता चलेगा। फिर ऐसे ही दिन बीत गया, ना ब्लॉग बनाया, लाइट नहीं थी और ना कुछ। तो मैंने ऐसे ही निकल गया दिन। जब शाम के 4:30 हुए तो मैं चाय बनाने गई। तो हमारे जेठ जी थे वो चारा कुतरने लगे अपनी भैंस के लिए। तो मैंने सोचा भाई इनके घर में लाइट आई हुई है, तो हमारे में क्यों नहीं है। फिर मैं चाय बना के आई और साहब जी चाय पी के तो चले गए मशीन पे ना, जहाँ गेहूँ पिसवाने छोड़ी थी हमने गौरी के लिए, तो वो लेने चले गए। तो उनके जाने के बाद मैंने ये चेक किया था। तो फिर मैंने जब ये चारा कुतरने लगे और मैंने देखा कि लाइट तो है, तो हमारे यहाँ नहीं है। फिर मैंने सारा सामान पौड़ियों पे रखा और चली गई अपने पुराने मकान में। वहाँ भी चेक करा तो वहाँ भी लाइट थी। फिर मैं आ गई अपने घर और घर आके मैंने अपनी छोटी जेठानी को आज लगाई कि दीदी आपके यहाँ लाइट है। तो बोलती है हमारे यहाँ लाइट भी। फिर मैंने साहब जी को कॉल करी कि आप जल्दी आ जाना, हमारे घर पे लाइट नहीं है। तो साहब जी जो थे वो आ ही गए जल्दी, तकरीबन 5-5:15 बजे। तो आके देखा गाइज साहब जी ने सारा चेक किया तो सही में हमारे घर में लाइट नहीं थी। तो फिर साहब जी ना लगे देखने, जैसे फ्यूज़ देखा, फिर एमसील देखी, भाई वो तो नहीं डाउन है। वो तो चलो मैं भी देख ही लेती हूँ, मैंने देख लिया था। मैंने मना कर दिया साहब जी फ्यूज़ भी ठीक है और एमसील भी डाउन नहीं है, क्योंकि मैंने चेयर लगा के इतना मैं कर लेती हूँ। थोड़ा बहुत जो बड़ा काम है बिजली का वो नहीं करती हूँ, जैसे प्लग लगाना, फ्यूज़ डालना और एमसील ऊपर नीचे करना, कुछ ऐसा वैसा काम जो वो थोड़ा बहुत मैं खुद ही कर लेती हूँ। लेकिन जो ज़्यादा काम है ना वो नहीं देखते। तो हमारे यहाँ जब पोल चेंज हुआ था ना गाइस, जेठ जी ने घर डाला था तो उन्होंने बिजली का पोल जो था वो थोड़ा दूसरी साइड लगवाया था, तो वो हमारे घर के सामने लगाया है। तो वहाँ से हमारी तार जो है वो छोटी पड़ गई, यानी कि पहले लंबी थी फिर पूरी हो गई। तो बिजली वालों ने क्या किया, मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। अब गाइस देखो, अब साहब जी गए हैं कंप्लेन करवाने एक्शन के पास, ये एसडीओ के पास, जहाँ कहीं भी हैं वहाँ गए हैं वो कंप्लेन करवाने। क्योंकि हम कल दिन से रात से बिल्कुल अंधेरे में हैं, हमारे यहाँ लाइट नहीं है और ये है उनके हाल।
और विभाग वाले भी पता नहीं क्या कर रहे हैं, इनके पास बंदे तो हैं नहीं, तो ये और भी नहीं रख रहे हैं ना, और भी तो बच्चे बेरोजगार फिर रहे हैं। ITI की हुई है उन्होंने, बिजली का काम सीखा हुआ है, अगर सिखाएंगे और रखेंगे तभी तो बिजली में काम होगा, है ना। ये तो हमारे मरने के मसाले छोड़ रखे हैं उन्होंने। तो इस बारी आएंगे ना, तो इस बारी तो मैं अच्छे से उनकी क्लास भी लूँगी और प्रॉपरली ये तार जो है वो अंदर लेके करवाऊँगी, तभी ऐसे नहीं छुड़ाऊँगी। मैंने उस टाइम भी कहा था, पर उन्होंने आनाकानी करके ऐसे तैसे करके वो निकल गए। तो ये है गाइस, तो बताओ हम कितने परेशानी में हैं। और ये पंखा भी हमारा जल गया है, इसका तो मैक्सिमम पता चल ही रहा है, क्योंकि इसका कप जो टूटा तो ऐसे नहीं टूटने वाला था। अब लाइट आएगी तो क्या क्या जला होगा, फ्रिज भी नहीं, फ्रिज का भी पता नहीं, LED का भी पता नहीं, LCD का भी पता नहीं। अब तो ये तो परमात्मा ही बचाए कि कितना नुकसान हुआ होगा, ये लाइट आने के बाद ही पता चलेगा। और अब जो ना गाइस, दिन के 12 बज गए और मेरी तो हालत गर्मी से इतनी बुरी है कि पूछो मत। वैसे तो लाइट सारी बंद कर रखी है उन्होंने, पर साहब जी के, मैंने वीडियो बनाते बनाते मेरे को कॉल आ गई, साहब जी को मीटर का नंबर मांग रहे थे, तो मैंने मीटर का नंबर दिया उनको। तो ये है गाइस, अब सोच रही हूँ चलो रात तो हमारी निकली गई, क्योंकि बारिश की वजह से मौसम ठंडा हो गया है। लेकिन अब दिन चलो दिन भी काट ही लेंगे, खुदा न खास्ता कोई ज़्यादा और नुकसान ना हुआ हो और लाइट आ जाए हमारी। नहीं तो लाइट बिना तो मेरा तो बहुत ही बुरा हाल होगा। मैं तो ऐसे ही गर्मी से बहुत परेशान होती हूँ। तो ये है गाइस, देखो आसमानी बिजली से हमारा कितना नुकसान हुआ है, इतना तो मैंने बता दिया। अब आगे का जो है ना, वो तो मैं शाम को देखूंगी, अगर हो गई लाइट और कितना नुकसान हुआ। नहीं तो फिर मैं जब लाइट आ जाएगी और कितना नुकसान हुआ तब बता दूंगी भाई कितना नुकसान हुआ। तो अभी तो इतना है, ये भी बहुत बहुत ही ज़्यादा है ये भी, पर चलो देखते हैं। अब थी तो वो आसमानी बिजली, पर भी फिर भी क्या करें। मैं पहले ही बताती रहती हूँ कि इस आसमानी बिजली से मेरे को बहुत डर लगता है। तो सीधे हमारे यहाँ ही पड़ गई। तो ठीक है गाइज, अब देखते हैं और क्या क्या होता है। और दाल तो मैंने दोपहर के लिए बॉईल कर दी है, सुबह ही जब हमने ब्रेकफास्ट बनाया था। सिर्फ अब मैंने चावल डालने हैं और उसे तड़का लगाना है। पर साहब जी चले गए हैं, 12 बज गए हैं, तो मैं सोच रही हूँ अब मैं 1-1.5 घंटा रेस्ट कर लेती हूँ, फिर उठूँगी, फिर डालूँगी चावल और फिर देखते हैं। के बज रहे हैं 2 और बिजली वाले आ गए हैं हमारे घर, है ना। और मैंने सोचा चलो उनके लिए चाय बना देती हूँ, बेचारों को बहुत ही भागा दौड़ी का काम पड़ा हुआ है। तो आओ मैं दिखाती हूँ आपको। लिया चाय लिया, ये बलगा रहे हैं, ये देखो गाइस। लाइट तो चालू नहीं। हाँ तो पास रखा ही जल्दी दे करो इसको फ्लैश करते ही। हाँ MCB का नहीं इलेक्ट्रिक पर मान मिलता नहीं मान दे सारे तो करा ही ना चालू करा जी। हाँ आइए आज या फिर बस ठीक है तो शुरू कर इस कमरे ठीक है। ये नहीं जड़ी, ये नहीं जड़ी बाहर, ये जड़िया तब ये पक्के वाली कने ये MCB जड़ी। हाँ फुल चार्ज फुल ऊपर करते हैं, ये भी नहीं जड़नी। हाँ इसलिए MCB जड़ी है बाहर ले बाहर मजबूरी। चलो MCB डायरेक्ट जावे नहीं अंदर सारी बढ़िया देख तार पता नहीं। वो बड़ी तार गांठ बच्चे से करती। हाँ ये इतना के थे वो ये अंदर भी चेक करा ना इस बड़े कमरे वाले में। सब आई है जी, एक के पास से आई पीछे के सारी चली गई मेरी। वो MCB जड़ी जड़ी कितने ये नहीं होती वीडियो लगी बनाना। तो गई शाम के 5 बजने वाले हैं और हम आराम करके उठ गए और धूप बहुत अच्छे से खिली हुई है। बिजली वालों ने का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमें बिजली दे के गए, नहीं तो आज फिर
अंधेरे में ही रहते। तो अब आ गई हूँ मैं चाय बनाने, तो फटाफट चाय बनाते हैं, फिर गौरी से लेते हैं दूध। आज धूप बहुत तेज है। और सब्जी का भी देखते हैं, सब्जी क्या बनानी है साथ साथ में। तो हमारा जो चीज़ें जली है ना गाइस, तो क्या क्या जला है, मीटर जल गया है, एक पंखा जला है, और साथ में 2 ट्यूबलाइट है, वो जल गई हैं। तो ये नुकसान हो गया है हमारा। तो आ जाओ, अब मैं चाय बनाती हूँ ना, और चाय पीते हैं, और साथ में थोड़े से चिप्स कर लेते हैं फ्राई ना। तो चलो एक साइड में चाय रख देते हैं और एक साइड में चिप्स करते हैं फ्राई थोड़े से। ऐसे तो कर लेते हैं थोड़े से चिप्स फ्राई। तो सामान तो बहुत हो जाएगा नीचे ले जाने में ना। मेरे को फिर आना पड़ेगा ऊपर, क्योंकि सामान तो बहुत हो जाएगा गाइस। दूध निकालने के लिए डल्लू भी ले जाना पड़ेगा, दूध निकालने के लिए डल्लू भी ले जाना पड़ेगा ना, और चाय भी होगी, चिप्स भी होंगे साथ में, तो सामान तो हो ही जाएगा ना। तो थोड़ा सा फ्राई किया था ना, तो गर्म तेल जो था ना, वो गर्म ही था, रिफाइंड ना, तो मैंने कटोरे में ही रखा था। मैंने बोला यहीं से यूज कर लिया करूँगी। तो चलो ये हो गया, और सासू माँ को पूछ के आती हूँ, और साहब जी को कि दूध वाली चाय पीनी है या नींबू वाली। हम 3 है, पर हमारी तीनों की डिश जो ना अलग अलग ही होती है। एक दूध वाली पीता है, एक बिना दूध के पीते हैं, एक नींबू वाली पीते हैं। तो ऐसे पीते हैं। और देखो धूप का नज़ारा, चाय बन गई ये। तो सासू माँ के लिए बिना दूध वाली है, जिसमें ना नींबू है ना कुछ नहीं है, और साहब जी के लिए नींबू वाली है, और मेरे लिए दूध वाली है, और साथ में चिप्स है। ये देखो, तो आओ चलते हैं, अब चाय पीते हैं। बिजली वाले ने अंदर नहीं करके गए, ऐसे ही कर गए इसको टेम्परेरी। और ये देखो बहुत अच्छी सी धूप खिली, और हमने ना आंगन में ना ब्लीचिंग पाउडर फेंक दिया है, फिसलन हो गई है बहुत सारी। तो ब्लीचिंग पाउडर का कर दिए हमने स्प्रे इधर। और सासू माँ ने आज गेहूं को डाला है धूप में। तो ये देख के आते हैं इनको चाय। ये इसके साथ ना मेरा डिनर भी बन गया है, और डिनर में बन गई है मेरे आज भिंडी की सब्जी, और साथ में चपातियाँ, तो और दाल भी थी दिन की, तो हमारा हो गया। और सासू माँ भी गिर गए हैं, तो अब जो है मैं उनके पास जा रही हूँ। तो ठीक है, अब मिलते हैं अब कल नए ब्लॉग के साथ। तो अगर आपको मेरे ब्लॉग अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।